हेलो फ्रेंड्स, नाइन्थ की मैथ्स की न्यू टेक्स्ट बुक आ चुकी है। इसका पहला चैप्टर है ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेट्स। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि 2D कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है। 2D कार्टेशियन सिस्टम कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं हमारे ब्लैंक स्क्रीन पे। तो अभी तक आपने 8 तक क्या सीख चुका है। 8 तक आपने ये सीख चुका होगा कि हमारे दो एक्सिस होते हैं। एक एक्सिस का नाम है एक्स एक्सिस, एक एक्सिस का नाम है वाई एक्सिस। तो अभी तक आपने क्या क्या सीख लिया होगा। सपोज यहाँ पे हमारे पॉइंट से 1 2 3, सिमिलरली यहाँ पे 1 2 3 एंड 4। सपोज हमारे पास कोई पॉइंट है, ये सपोज इस पॉइंट का नाम है ए। तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो ए का सबसे पहले हम एक्स कोऑर्डिनेट देखते हैं। तो एक्स क्या है, उसका 2। और वाई कोऑर्डिनेट क्या है, वाई कोऑर्डिनेट है इसका 3। तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 2,3। ये अभी तक आप सीख चुके हैं। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे कोई पॉइंट लोकेट करें, पॉइंट बी, तो इसका एक्स क्या है, एक्स है 1 और वाई है एक्स है 1 और वाई है 4। इतनी चीज़ें आप ऑलरेडी आप सीख चुके हैं। अभी कुछ सीखते हैं नया। इसी सिस्टम को, ये जो अभी हमने एक्स और वाई एक्सिस बनाया, इसी को हम अगर एक्सपांड करें तो इस पर कार्टेशियन सिस्टम एक बनता है बहुत बड़ा सा प्लस। ये है हमारा प्लस, ये है हमारा प्लस। यहाँ पे होते हैं हमारा एक्स एक्सिस, ये है हमारा वाई एक्सिस। इसके नीचे ये होता है वाई डैश एक्सिस। वाई डैश का मतलब यहाँ पे सारे नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स आते हैं। ये है हमारा एक्स डैश एक्सिस, जहाँ पे आते हैं हमारे सारे नेगेटिव एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स। ओके, जैसे अभी तक हम सीख चुके हैं कि यहाँ पे प्लस होते हैं और यहाँ पे भी प्लस होते हैं, और नीचे की तरफ ये माइनस होते हैं और ये भी माइनस होते हैं। तो अभी तक जो सीखा है ऑलमोस्ट सब सेम ही है, बस ये जो पार्ट है वो एक्सटेंड हो जा रहा है और ये भी पार्ट हमारा एक्सटेंड हो जा रहा है। तो चलो इसको करते हैं बैक और सीखते हैं कि अभी हम नया क्या सीखने वाले हैं। इसमें अगर कोई हमारे पास पॉइंट आ जाता है, सपोज हमारे पास कोई पॉइंट है यहाँ पर, सपोज हमने लिखा 1, यहाँ पर लिखा सपोज 2। कोई पॉइंट है, ए पॉइंट यहाँ पर आ जाता है, तो इसका एक्स और वाई एक्सिस क्या होंगे। ये अगर ए पॉइंट यहाँ पे आता है, एक्स एक्सिस पे आता है, तो उसका वाई 0 हो जाएगा। जब भी कोई भी नंबर किसी एक एक्सिस पे आ जाता है तो उसका अपोजिट जो कोऑर्डिनेट है वो 0 हो जाता है। तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स क्या है 2 और वाई क्या है 0। तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हुए 2,0। सपोज कोई कोऑर्डिनेट है, सपोज यहाँ पे हम लिखते हैं 3। सपोज ये पॉइंट हमारा है बी, क्या है बी। तो इसका एक्स एक्सिस, इसके एक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0, क्योंकि वाई एक्सिस पे लाई करता है। तो ये होगा 0 और वाई क्या है, वाई है 3। सिमिलरली कोई हमारे पास पॉइंट सी है, सपोज पॉइंट सी हमारा ये है, इसका x क्या होगा, x क्या होगा 0 और y क्या होगा, अगर ये सब माइनस में आ रहा है, उसका y क्या होगा -4। तो ये पॉइंट है हमारा C, जिसके कोऑर्डिनेट से 0, -4। सपोज हमारे पास कोई पॉइंट है D, सपोज ये 1 है, ये 2 है और ये 3, 1 2 और 3। तो D पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x क्या होगा -3 और y क्या होगा 0। तो ये है ओवरऑल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें एक और चीज़ होती है जिसको बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। इसको मैं सब रब कर देता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि क्वाड्रेंट्स कब कौन सा क्वाड्रेंट प्लस होता है और कब कौन सा क्वाड्रेंट माइनस होता है। फिर से हम हमारा प्लस बना लेते हैं, जो हमारा रेगुलर प्लस है, ठीक है। ये है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, जहाँ पे एक्स एक्सिस प्लस होता है और वाई एक्सिस भी प्लस होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे, प्लस कॉमा प्लस। सिमिलरली ये हमारा होता है सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स कैसा रहता है, एक्स है ये, तो ये होता है नेगेटिव। तो एक्स कैसा होता है नेगेटिव और वाई कैसा होता है प्लस। ये होता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। कैसा होता है थर्ड क्वाड्रेंट। यहाँ पे एक्स कैसा है, एक्स है नेगेटिव, एक्स है नेगेटिव और वाई भी कैसा है नेगेटिव। तो इस पॉइंट पे सारे कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे नेगेटिव नेगेटिव। ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है। सिमिलरली ये जो है वो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। यहाँ पे एक्स कैसा है, एक्स पॉजिटिव है और वाई कैसा है, वाई जो है वो हमारा नेगेटिव है। सपोज हमारा कोई पॉइंट ए है, तो ए अगर यहाँ पे है तो वो कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। कोई पॉइंट हमारा, सपोज ये पॉइंट हमारा सी है, सी कहाँ पर है थर्ड क्वाड्रेंट में। ये डी पॉइंट है, डी कहाँ पर है फोर्थ क्वाड्रेंट पे। सपोज ये हमारा पॉइंट बी है, बी कहाँ पर है सेकेंड क्वाड्रेंट पे। इसके बेस पे जो टेक्स्ट बुक में केवल एग्जाम्पल है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा पॉइंट बी है, ये हमारा पॉइंट बी है। तो इसका एक्स क्या है -4 और वाई क्या है 0। सिमिलरली ये हमारा एच पॉइंट है, जहाँ पे एक्स क्या है 0, क्योंकि ये वाई एक्सिस पे लाई करता है। जो कोऑर्डिनेट, जो पॉइंट जिस एक्सिस पे लाई करता है उसके अपोजिट वाला 0 हो जाता है। ये वाई एक्सिस पे लाई किया तो उसका एक्स क्या हो जाएगा 0।
ठीक है, और y क्या है इसका 4, y क्या है 4। सिमिलरली अगर ये ई पॉइंट है तो ई में एक्स एक्सिस क्या है इसका -2.9, पीछे नहीं दिख रहा होगा -2.9, और उसका y क्या होगा 0, इसका y क्या हो जाएगा 0। सपोज ये पॉइंट जी है, जी में x क्या है 0 और y क्या है -2.5। अगले वीडियो में सीखते हैं हम कि फर्स्ट